नमस्कार। सासाराम में स्थित मां ताराचंडी धाम पर प्रत्येक साल लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं और उनके द्वारा करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यह सोचकर चढ़ाया जाता है कि उनके दिए इस दान से मां ताराचंडी धाम का विकास होगा, यहाँ पर यात्री सुविधाओं को विकसित करने के लिए काम किए जाएंगे। लेकिन किस तरह से उनके द्वारा दिए गए दान का बंदरबाट किया जाता है और किस तरह से उसका उपयोग अपने निजी हितों के लिए किया जाता है, उसे जितने श्रद्धालु हैं उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। कारण कि जब तक वो ये नहीं जानेंगे कि उनके द्वारा जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है उस चढ़ावे का उपयोग किस तरह से किया जाता है, तब तक से जो श्रद्धालु हैं जिनके द्वारा दान दिया जाता है, जिनके द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर उनके पैसे का उपयोग किस तरह से किया जाता है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु ताराचंडी धाम पर जाएगा और वहाँ का नज़ारा देखेगा तो उसे साफ लगेगा कि ताराचंडी कमेटी के द्वारा पूरी तरह से मां ताराचंडी धाम को झोपड़पट्टी में तब्दील कर दिया गया है। जो नज़ारा वहाँ पर दिखाई पड़ेगा उसे साफ लगेगा कि मां ताराचंडी धाम को मां ताराचंडी कमेटी के द्वारा पूरी तरह से झोपड़पट्टी में तब्दील कर दिया गया है और इस केंद्र को, इस धाम को अब आस्था का नहीं बल्कि अर्थोपार्जन का केंद्र बना दिया गया है और कुछ इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिस कार्य से आने वाले दिनों में इस धाम की परेशानी बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। किस तरह से मुश्किलें बढ़ेंगी उसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और समझिए कि किस तरह से मां ताराचंडी धाम के द्वारा वहां पर धाम की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए काम किया जा रहा है और किस तरह से अपने खास लोगों के मकसद को सजाने के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। पहले से भी ताराचंडी धाम का उपयोग अपने निजी हितों के लिए किया जाता रहा है और कई इस तरह के उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है कि उस कमेटी से जुड़ने वाले लोग किस तरह से इस धाम का उपयोग अर्थोपार्जन के लिए किया करते हैं और किस तरह से धाम को निजी हितों के लिए उपयोग किया जाता रहा है बहुत दिनों से। उसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक ताराचंडी कमेटी के सदस्य थे जिन्हें महामंत्री पद पर सुशोभित किया गया था और उनके द्वारा धाम के बगल में जिस तरह से विरासत खड़ा की गई है उसी तरह की विरासत एक बार फिर उस पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और महामंत्री पद पर रहते हुए उस व्यक्ति के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जितने अपने लोग हैं या शुभचिंतक हैं या वैसे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको इस धाम के पास बैठाकर उनकी रोजगार की व्यवस्था की जाए और उसी व्यवस्था के क्रम में धाम की खूबसूरती को पूरी तरह से बिगाड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप जब धाम पर जाएंगे तो एक नज़ारा अभी वर्तमान में दिखाई पड़ेगा। तस्वीर के माध्यम से उस नज़ारे को आप देख सकते हैं कि किस तरह से धाम की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए एक नया कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिस कंस्ट्रक्शन के सामने आने के बाद जो मां ताराचंडी का मंदिर दूर से दिखाई पड़ता था वो पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके बाद से जो भी भक्त जा रहे हैं उनके मन में गुस्सा है। उनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन बनाने का मतलब क्या है। यहाँ से जब धाम को लोग दूर से देखा करते थे उन्हें दूर से ही एहसास हो जाता था कि नहीं, मां ताराचंडी का मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद किन कारणों से वहाँ पर मां ताराचंडी धाम के मंदिर के सामने उस तरह के कंस्ट्रक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसका भी जवाब ताराचंडी कमेटी के लोगों को देना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से दुकानों को वहाँ पर बनाने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, उस दुकान को बनाने के पीछे केवल और केवल ताराचंडी कमेटी के लोगों का यही मकसद है कि जितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उनके शुभचिंतक या उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर व्यवसाय से जुड़ जाएं और व्यवसाय के माध्यम से ताराचंडी धाम पर रहकर अपना आजीविका चला सकें। इसी के तहत लगातार दुकानों का आवंटन हो रहा है। अभी तक मां ताराचंडी के द्वारा जितनी दुकानों को वहाँ पर बनवाया गया, आज तक उस दुकानों के बारे में पता नहीं चला कि किस तरह से बंदोबस्ती होती है, किनको दिया जाता है, बंदोबस्ती करने का तरीका क्या है। ये इस तरह का विवरण आज तक मां ताराचंडी कमेटी के स्तर से उपलब्ध कराने की कोशिश नहीं की गई और जब दुकान बनकर तैयार हो जाते हैं उसके बाद ताराचंडी कमेटी के लोगों के द्वारा अपने चहेते लोगों को दुकान को आवंटित कर दिया जाता है। अभी तक जितने लोग हैं वहाँ पर उनमें से बहुत से लोग ताराचंडी कमेटी से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार उनके द्वारा मां ताराचंडी
को सेवा शुल्क भी नहीं दिया जाता है। और सोचिए कि लाखों रुपए की लागत से एक दुकान को तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद उस दुकान से राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन 1 रुपया भी उस दुकान से नहीं आता है जिन दुकानों को अपने खास लोगों को आवंटित किया गया है। इसका मतलब यही है कि ताराचंडी धाम से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि इस धाम के माध्यम से जो जीविका है, जो अर्थोपार्जन का काम है, वो किया जाता रहे। और इस कार्य के लिए लगातार एक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा रहा है। माँ की धाम की खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जिन दुकानों का निर्माण कराया गया है वो हाईवे के बगल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि भारत में विकास की रफ्तार तेज हो, लेकिन ताराचंडी धाम कमेटी से जुड़े लोगों के द्वारा उस विकास की रफ्तार में कहीं न कहीं रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है। दुकान तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन दुकान पर खतरा मंडरा रहा है और कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उन दुकानों को नष्ट किया जा सकता है। सोचिए कि किस तरह से राशि का दुरुपयोग वहाँ पर हो रहा है। अगर राशि का दुरुपयोग नहीं किया जाता तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराने की कोई बात ही नहीं थी। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए था, कारण कि सरकार की योजनाएं लगातार विस्तारित होती रहती हैं। जो हाईवे बन रहे हैं उसका लगातार विस्तार हो रहा है। इसके बाद में भी भाजपा से जुड़े लोगों के द्वारा इस तरह के निर्णय लिए गए, तो ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को प्रभावित करने वाला ही निर्णय है। और इस तरह का कार्य धाम से जुड़े हुए लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के अनुसार माँ ताराचंडी धाम कमेटी के द्वारा जितनी भी राशि उपलब्ध होती है दान के माध्यम से, उस राशि का उपयोग इस तरह से करते हैं जिसका धाम से कोई लेना देना नहीं है। जितने दिन तक धाम पर मेला का आयोजन होता है, उस मेले में जितने ताराचंडी कमेटी के सदस्य हैं उनका भोजन उसी धाम परिसर में होता है। और जिस तरह से पकवान बनाए जाते हैं और जिस तरह से ताराचंडी कमेटी के लोग वहाँ पर बैठकर खाया करते हैं, उस राशि उस पकवान को बनाने में ताराचंडी धाम पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। कोई गरीब को वहाँ पर भोजन कराया जाता, कोई वहाँ पर लंगर चलाया जाता, तो ये माना जाता कि नहीं, ताराचंडी धाम कमेटी के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। लेकिन ताराचंडी कमेटी के जितने सदस्य हैं, जितने दिन तक वहाँ पर मेला का आयोजन होता है, पूरे दिन वहीं पर बैठकर वहाँ भोजन करते हैं, वहीं पर पकवान बनते हैं। और इन सारे पकवानों को बनाने में जो राशि खर्च होती है वो जो चढ़ावा के रूप में चढ़ाया जाता है उसी का उपयोग किया जाता है। जितने भी कमेटी के लोग हैं, जब उन्हें धाम के प्रति श्रद्धा है तो वो अपने घर का भी भोजन कर सकते हैं। जो भी पकवान बनाए जा रहे हैं उसमें अपनी राशि का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उन्हें लगता है कि ताराचंडी धाम पर मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो मेरे द्वारा परिश्रम किया जा रहा है, उस परिश्रम का पारिश्रमिक हमें मिलना चाहिए। और उसका पारिश्रमिक के तौर पर उन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है। बताया जा रहा है कि वन विभाग और बिहार सरकार की ज़मीन पर लगातार माँ ताराचंडी कमेटी के द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम कराया जा रहा है। और इस काम के बदौलत कहीं न कहीं वन विभाग और बिहार सरकार की भूमि अतिक्रमित हो रही है और इसका लाभ ताराचंडी कमेटी से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त हो रहा है। अगर उसका सामूहिक लाभ प्राप्त होता तो ये माना जाता कि सरकारी ज़मीन का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है उसका लाभ ताराचंडी कमेटी से जुड़े हुए लोगों को मिल रहा है। तो इसे क्यों न माना जाए कि ताराचंडी कमेटी के जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनका मकसद ताराचंडी धाम को अर्थोपार्जन का केंद्र बनाना है। उनका मकसद इसे आस्था के केंद्र के रूप में विकसित करना नहीं है। और इसीलिए लगातार उस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिस कार्य के कारण लगातार ताराचंडी धाम विवादों के घेरे में आता जा रहा है।